हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 17.3 शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 17.3 से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 17.1 और 17.2 जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में कंप्लीट करी है, वो केवल हमारा एक बेस कंप्लीट करने के लिए है कि बेसिक चीजें समांतर माध्य के बारे में सीखने के लिए थी। 17.3 से जो हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, आज के वीडियो में हम क्या चीज यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, क्या चीज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के समांतर माध्य ज्ञात करे थे या फिर आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करे थे। अभी हमको यहाँ पर वर्गीकृत यानी कि समूहित बारंबारता बंटन मिलेगी और उनका हमको समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। देखिए, समांतर माध्य ज्ञात करने की हमारे कोर्स में 3 विधियां हैं। पहली तो है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष विधि से हम सवाल कर चुके हैं, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा हमारी प्रत्यक्ष विधि का। इसके बाद एक विधि और हमारे सामने यहाँ पर आएगी, जो हम पढ़ेंगे, वो रहेगी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि कल्पित माध्य विधि में फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला रहेगा अगर हमको कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना हो, तो जहां पर d जो होगा वो कल्पित माध्य होगा जो हम कल्पना के माध्यम से मानेंगे। एक हम माध्य की कल्पना करेंगे कि ये हमारा माध्य हो सकता है, उसके आधार पर हम इस विधि से सवाल हल करेंगे। ठीक है, जो कल्पित माध्य जहां पर d होगा, और a जो रहेगा वो जो एक हम माध्य की जो वर्ग मानेंगे उसकी निम्न सीमा रहेगी। ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले बता देता हूँ। और तीसरी विधि रहेगी पद विचलन। पद विचलन माध्य विधि या पद विचलन विधि। इस विधि के माध्यम से अगर हमको समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला रहेगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। तो ये 3 सूत्र आपको एनी हाउ याद होने चाहिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। अगर आपको एग्जाम में बोला जाता है कि प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए माध्य, तो समांतर माध्य आपको प्रत्यक्ष विधि से ही ज्ञात करना होगा। अगर पर्टिकुलर कल्पित माध्य विधि से बोला जाता है तो कल्पित माध्य विधि से ही ज्ञात करना होगा। और अगर बोला जाता है कि पर्टिकुलर आपको पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना है, तो आपको इसी विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करना होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाता है सवाल में, तो फिर आप कोई भी विधि लगाकर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जो भी आपको विधि सरल लगती हो उसके अकॉर्डिंग। तो आज हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। पद विचलन विधि को नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हमको यहाँ पर दे रखा है कि बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और जो बारंबारता बंटन हमको सारणी मिली है वो मिली है वर्गीकृत रूप में, कि 0 से 10 वर्ग की बारंबारता है 9, वर्ग 10 से 20 की बारंबारता 12, वर्ग 20 से 30 की बारंबारता है 15, वर्ग 30 से 40 की बारंबारता है 10 और वर्ग 40 से 50 की बारंबारता है 15। तो इस प्रकार से ये हमको एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी दी है।
अब यहाँ पर हम यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारी सारणी है उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारा आ जाएगा वर्ग, सेकेंड पर हम बारंबारता न लिखकर बारंबारता लिखेंगे हम थर्ड पर, और यहाँ हम x का मान निकालेंगे जिसको हम मध्य मान कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मध्य मान। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे x, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा? f और x का गुणा, यानी कि fx। तो इस प्रकार से यहाँ हमने सारणी का जो फॉर्मेट है वो बना लिया है। अब वर्ग हमारे पास में है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और है 40 से 50। तो ये हमको जो है वर्ग मिल गए। अब इनकी बारंबारताएं लिख देते हैं। 10 से 20 की बारंबारता है 9, सॉरी 0 से 10 की बारंबारता है 9, 10 से 20 की बारंबारता है 12, फिर है 15, फिर है 10 और फिर है 14। अब बीच में जो आ रहा है मध्यमान, ये कैसे निकालना है, थोड़ा सा आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये मेन चीज है। आप देखिए, मध्यमान यानी कि x का मान, x का मान निकालना है, और x का नाम क्या है? मध्यमान। किसका मध्यमान? ये जो सारणी है, ये जो वर्ग हमको दे रखा है, सारणी में जो वर्ग हमको दे रखे हैं, इनके मध्यमान निकालने हैं। 0 से 10 के बीचों बीच कौन आता है? 5 आता है। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ये करिए कि यहाँ 0 और 10 दोनों को जोड़ लीजिए। 0 और 10 दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और उसमें लगा दीजिए, लगाएंगे हम 2 का भाग, तो कितना आ जाएगा? 5। इसी प्रकार से 10 से 20 के ठीक बीचों बीच आता है 15। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो 10 और 20 दोनों को जोड़ लीजिए। कितना हो चुका है? ये 30, और 30 में 2 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15। वैसे आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये तरीका तो है ही सही। इसके अलावा एक तरीका आपको ये रहेगा कि आप फर्स्ट वाला जो वर्ग है उसकी बारंबारता, उसके मध्यमान निकाल लीजिए। उसके बाद ये देखिए कि वर्ग अंतराल कितना है। देखिए 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 10 का अंतर है, तो आपको सिंपली 10 10 जोड़ते जाना है। 5 में 10 जोड़ा तो हो गया 15, 15 में फिर 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 25। और नॉर्मली यहाँ पर देख लिए 20 और 30 दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 50। 50 में 2 का भाग लगकर कितना आ जाएगा? 25। 25 में फिर 10 जोड़ देंगे तो ये हो गया 35, फिर 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 45। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मध्य मान निकाल सकते हैं। अब सिंपली x को और f को आपस में गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45। उसके बाद में फिर 15 का गुणा 12 से करना है, ये हो जाएगा 180, 180, ठीक है। 25 का गुणा हमको करना है 15 से, तो देखिए 25 का जब 10 से गुणा करेंगे तो 250 होगा, और 25 का 5 से गुणा करेंगे तो 125, तो ये हो जाएगा 375। इसके बाद 35 का गुणा 10 से किया 350 प्राप्त होगा। लास्ट में 45 का गुणा हमको करना है 14 से, तो 45 का पहले हम 10 से गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगा 450, और जब हम 4 से और गुणा कर देते हैं तो ये हमको 180 मिल जाएगा। तो देखिए 450 और 180 दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0, यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा हासिल 1, 630 आएगा, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर 630। इस तरीके से ये हमारे सारे ही मान जो हैं प्राप्त हो जाते हैं। अब आगे हमको इन सब की जोड़ कर देनी है, उससे हमको सिग्मा fx प्राप्त हो जाएगा, और सिग्मा एफ की जोड़ कर देनी, उससे एफ की सारे मानों की जोड़ कर देनी है, इससे हमको सिग्मा एफ प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ करते हैं हम, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ। देखिए 9 और 2 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, इसका लगा दिया हमने 0, हासिल आएगी 2 इस 1 के ऊपर, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 में 1 जोड़ा 4, फिर 1 जोड़ेंगे 5, 5 में फिर ये 1 जोड़ेंगे तो 6, तो 60 हमारे को हमें सिग्मा एफ की वैल्यू मिल जाएगी।
किसकी जोड़ करनी है, इन सभी मानों की। तो देखिए 5 और 5 10, 10 का हो गया 0, हासिल आएगी इस 4 के ऊपर 1, तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 5 में फिर जब ये 3 जोड़ेंगे, सॉरी 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में फिर ये 7 जुड़ेगा हो जाएगा 20, 20 में 5 जुड़ा 25, 25 में 3 जुड़ा तो 28, 28 का लिख दिया हमने 8, हासिल लग जाएगी यहाँ पर 2, 2 में ये एक जुड़ा तो हो गया 3, 3 और 3 ये 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 और 6 15, तो 1580 ये हमको क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। जो हमारा प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र है इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये तो रफ काम किया था हमने। प्रत्यक्ष विधि से हम ज्ञात करें, अगर प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष माध्य विधि भी लिख सकते हैं हम, या प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने की, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही सूत्र है। यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 1580 और बटा में कितना आ जाएगा 60, इस जीरो से तो ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। भाग जब हमको लगाना है 158 में 6 का, तो देखिए 6 दुना 12, बचेगा यहाँ से 3 और उतरेगा ऊपर से 8, 38 हो जाएगा। तो 6 का भाग 6 बार जाएगा 36, 38 में से 36 माइनस होंगे बचेंगे 2, जैसे ही हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा 6 तिया 18, अगेन 2 बचेगा, फिर से हम भाग लगा देंगे 3 बार जाएगा, इसी प्रकार से ये अनंत तक जाएगा। तो हमको केवल 2 अंकों तक ही लेना है पॉइंट के बाद। तो आंसर क्या मिल जाएगा हमको 26.33 प्रत्यक्ष माध्य विधि के द्वारा। तो इस तरीके से इस सवाल का जो है हल हमको मिल जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहां भी हमको बोला नहीं गया है कि किस माध्य विधि से ज्ञात करना है, तो हम प्रत्यक्ष माध्य विधि से ही हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए वर्ग हमको यहाँ जो दे रखा है वो है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। वर्ग अंतराल सभी का समान है, 6-6 का अंतर है। बारंबारता 0 से 6 की 6 है, 6 से 12 की 8 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए ये हमारा हो जाएगा वर्ग, यहाँ पर हम मध्य मान x निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा f और यहाँ पर आ जाएगा fx। जीरो से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। तो ये हमको वर्ग मिल गया। अब इसकी हम लिख देते हैं क्या, बारंबारता 6, 8, 10, 9 और 7। अब निकालना है हमको मध्यमान। 0 से 6 का मध्यमान हो जाएगा 3। अब 6 जोड़ते जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ 15, 15 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21 और 21 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27। गुणा कर लेते हैं तो देखिए 6 और 3 आपस में गुणा होकर ये हो जाएगा 18, 9 और 8 आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 72, 10 और 15 आपस में गुणा होगा तो ये कितना हो गया 150। 21 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 और 27 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 सत्ती 49, हासिल लगेगी 2 के ऊपर 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ये भी हो जाएगा 189। तो इस प्रकार से हमने fx की जो वैल्यू है वो निकाली। अब सिंपली वही काम करना है हमको जो हमने पिछले सवाल में किया था, सिग्मा f ज्ञात करना है और सिग्मा fx ज्ञात करना है। सिग्मा f ज्ञात करने के लिए 6 और 8 जोड़ा कितना हो गया 14, 14 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24,
24 में फिर हम 9 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 33, और 33 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 40। तो सिग्मा एफ की वैल्यू हमको मिल गई है 40। इसके बाद में सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स के सारे मान जोड़ लेते हैं। देखिए 8 और 2 10, 10 में 9 जोड़ा 19, 19 में फिर 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, 28 का 8 हासिल लगेगी 2। इस 2 के एक के ऊपर 2 हासिल है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 3। 3 के बाद ये 7 इसमें जुड़ा, 7 और 3 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 8 जोड़ेंगे 23, 23 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 31 का 1 हासिल लगेगी 3, ये 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6, तो 618 हमको क्या मिल रहा है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू। अगेन प्रत्यक्ष माध्य विधि से, प्रत्यक्ष माध्य विधि से, प्रत्यक्ष माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है, देखिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है हमको, तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं। 618 बटा में कितना आ जाएगा, 40। 40 का भाग लगाना है हमको, देखिए 60 में 40 का भाग सबसे पहले तो एक बार लगेगा, बचेगा कितना, 21 बचेगा। फिर ऊपर से 8 उतरने के बाद ये हो जाता है 18, चारों पंजे 20 होता है, यानी कि 40 पंजे 200, तो 5 बार भाग गया, 200 आ जाएगा। माइनस होने के बाद बचेगा कितना, 18, और जैसे ही हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि ये हो जाएगा 180। 4 चौक 16, यानी कि 40 चौक 160, तो 180 में 160 माइनस कर देंगे, बचेंगे कितने, 20। पॉइंट लगा ही रखा है तो एक 0 तक हम ले सकते हैं। चारों पंजे 20, यानी कि 40 पंजे 200, 200 में से 200 माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15.45, यानी कि 15.45। इस पर्टिकुलर सवाल का ये आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सवाल हल करने हैं। देखिए कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी, क्योंकि 10वीं के एग्जाम में आपको समय की सीमा का ध्यान रखना होता है। 30 क्वेश्चन आपको हल करने होते हैं, तो उस तरीके से आपको सवालों को हल करना होगा। क्लियर। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 यहाँ पर दिया है, बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक यहाँ वर्ग में दे रखे हैं, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। इस तरीके से हमको ये प्राप्तांक दिए हैं। बारंबारता यहाँ पर है 10, 20, 20, 15 और 15। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा वर्ग, इस जगह हमारी आ जाएगी मध्यमान, यहाँ f और यहाँ x। इस सवाल को हम दो तरीके से हल करेंगे, दो विधियों से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल को प्रत्यक्ष विधि से हल करके बताता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि से इस सवाल का आंसर क्या आएगा, और वही आंसर हमको कल्पित माध्य विधि से भी ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 100 से, सॉरी यहाँ पर 120 करना था, ये हो जाएगा 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 तक, फिर 180 से 200 तक। ये हमारे बन गए क्या, वर्ग। बारंबारता इनकी हम लिख लेते हैं। इसकी बारंबारता है 10, 20, 20, 15 और 5। अब निकालना है मध्यमान। तो मध्यमान का तरीका क्या है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। देखिए 100 और 120 दोनों जोड़ेंगे तो 220 बनेगा, 220 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110। अब वर्ग अंतराल देखें तो 100 से 120 के बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच का गैप कितना है, 120 में से 100 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 20।
तो 20-20 का अंतराल हमको है यहाँ पर पता चल रहा है। 20-20 हम यहाँ जोड़ते जाएंगे तो ये देखिए 110 में 20 जोड़ा 130, यहाँ मध्यमान कितना बन जाएगा, 20 जोड़ने पर 150, फिर 20 जोड़ देंगे तो 170 और फिर 20 जोड़ देंगे तो 190। बड़े ही सिंपल तरीके से हमको इसको हल करना है, ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा ही सिंपल तरीका है, उसी तरीकों को यूज करना है। अब सिंपली गुणा कर लीजिए। x का मान है 110, f का मान है 10, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100। यहाँ पर है 13 और 2, 13 दूनी 26 और फिर बाकी के 2 जीरो है वो लगा दीजिए। यहाँ भी इसी तरह प्रकार से 15 और 2 का गुणा कितना हो जाता है 30 और बाकी बचे 2 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर 17 और 15 का गुणा कर लीजिए। देखिए 17 का गुणा जब हम 10 से करते हैं तो 170 मिलता है और 17 का गुणा जब 5 से करते हैं तो मिलता है 65। तो ये कितना हो जाएगा 5, 13 हासिल लगी 1 तो 235 और एक जीरो और लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर 170 था। तो ये हमको मिल जाएगा 2350। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा फास्ट कर सकते हैं। जो तरीके मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वो तरीकों पर आपको ध्यान देना है ताकि आप जो है गुणा फास्ट कर पाए। ठीक है, और देखिए ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, 17 पंजे 85 होता है तो 170 और 85 हमको जोड़ना है। तो ये 5, ये हो जाएगा 15 और हाथ से लगी एक तो 255 बनेगा। ये बनेगा 2550। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसकी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो 19 पंजे 95 और एक जीरो लगा दिया 950 हो गया। तो ये सारे कैलकुलेशन हमने कर लिए। अब जो दो वैल्यूज हमको निकालनी होती है, एक तो देखिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो दो वैल्यू, एक तो एफ एक्स की जोड़ करनी है और एक एफ की जोड़ करनी है। एफ की जोड़ कर लेते हैं, सबसे पहले सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं। 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 में 20 जोड़े 40, 40 में फिर 20 जोड़े 60, 60 में ये 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70। यहाँ पर जोड़ करनी है तो देखिए जीरो, सारे जीरो ही हैं। फिर यहाँ 5 और 5, 5 और 5 10, 10 का फिर जीरो हासिल लग जाएगी, इसके ऊपर एक लगा देते हैं तो देखिए ये 10 हो जाएगा। 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, यहाँ आ गया 2, 22 का 2 हासिल यहाँ पर लगेगी 2, 2 और 1 ये हो गया 3, 3 में फिर 2 जोड़े 5, 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, 8 में 3 जोड़े तो कितने हो जाएंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 5 6 7, 5 6 7 8 9 10 होएगा, सॉरी यहाँ पर 3 तो 5 और 5 10, यहाँ हो जाएगा 10। तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर 10,200। मान रखेंगे, यहाँ आएगा 10,200 और बटा में आएगा कितना 70। ये जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब भाग लगाना है तो देखिए ये 10 में 7 का भाग लगेगा केवल एक बार, बचेगा कितना 3, 3 बचा और 2 उतरा, ये वाला जो 2 है वो उतर गया, कितना हो गया 32। अब 7 का फिर से भाग लगाते हैं, 7 चौक 28 होता है, 28 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4, फिर ये वाला जीरो उतरा तो ये हो गया 40। 7 का भाग लगाएंगे, 7 पंजे 35, 35 माइनस करेंगे बचेगा 5 और जैसे मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 50, 7 और 7 49, बचेगा 1 और 1 में फिर भाग कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा क्योंकि ये 10 हो जाएगा ना जीरो लगने के बाद। तो हमको आंसर क्या मिला है 145.71 प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। प्रत्यक्ष विधि से क्या आंसर मिला है हमको 145.15। ये मान हम यहाँ पर रख लेते हैं, ये मान 145.71। ये तो हमने प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया।
अब इसी सवाल को हम ज्ञात करते हैं कल्पित माध्य विधि के द्वारा। चलिए देखते हैं कल्पित माध्य विधि कैसे हल होगी। यहाँ पर एक बॉक्स और बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो देख लेते हैं हम इसको, हम कर देते हैं रब। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ पर कल्पित माध्य विधि को हल करते हैं। चलिए देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हम केवल ये जो मान है इनको मिटा देते हैं, क्योंकि हमको इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये मिटा देते हैं हम। ये जो सारी चीजें हैं ये हम मिटा देते हैं इधर से, fx भी नहीं रहेगा यहाँ पर। अभी तक देखिए हमने प्रत्यक्ष विधि को हल करा था, तो प्रत्यक्ष विधि में तो आपको केवल और केवल x का खंड बनाना रहा, बाकी तो सारे ही खंड बने हुए आए हैं। f का जो खंड है, f की जो सारणी है वो बनी हुई आई है। fx हमको निकालना ही रहता है, क्योंकि हमने पिछले सवाल करे उनमें भी fx निकाला था। देखिए ये एक्स्ट्रा जो है कॉलम हमने लिया है, क्योंकि x के मान माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ एक खंड और बनता है, और मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, इतना भी नहीं बढ़ाना है वैसे, इतना बहुत है। इसको हम एक खंड बढ़ा देते, क्योंकि हमको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा खंड की जरूरत पड़ेगी। ये बस इतना ही चाहिए हमको। अब हम यहाँ पर यूज कौन सी विधि करते हैं, कल्पित माध्य विधि। देखिए सवाल वही है, सवाल हमने चेंज नहीं करा है, और इससे आंसर भी ये ही आएगा। देखिए कल्पित माध्य विधि का सूत्र है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। जहां पर एक नई चीज आई है d और एक नई चीज आई है a क्या होता है और d क्या होता है। तो समझिए सबसे पहले यहाँ पर हम d ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जो हमारे x के मान है, ये जो x के मान है इनमें हमको मानना होगा कल्पित माध्य। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, x के मानों में ही कल्पित माध्य मानेंगे हम। तो बीचों बीच वाला जो मान होगा वो हम मान लेते हैं, हमेशा बीचों बीच वाले मान को ही हम मानेंगे a। इसको हम बोलते हैं कल्पित माध्य a। ठीक है, कल्पित माध्य हो जाएगा हमारा 150। यहां मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा क्या a। अब d किस प्रकार से निकालते हैं, तो d का फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए d बराबर होता है x माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं चलना है हमें, हम जो है डायरेक्टली फॉर्मूला बनाएंगे, डायरेक्टली जो है सवाल को हल करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला ये बोलता है कि x के मानों में से a माइनस करना है। x का मान है 110, 110 में से माइनस करेंगे हम 150, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 40। 130 में से माइनस करेंगे जब हम 150, तो आंसर आएगा माइनस का 20। 150 में से 150 माइनस होकर 0, 170 में से माइनस होगा तो प्लस का 20, और 190 में से 150 माइनस होगा तो प्लस का 40। इस प्रकार से ये तो फॉर्मूला यूज करा हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको एक सिंपल ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जो आपका 150 है इसके सामने आप जो भी यहाँ पर कल्पित माध्य मानोगे उसके सामने आएगा 0, उससे ऊपर जो है माइनस का पहाड़ा चलेगा और उसके नीचे प्लस का पहाड़ा चलेगा। पहाड़ा किसका चलेगा, जो आपका यहाँ वर्ग अंतराल है। यहाँ 20-20 का वर्ग अंतराल है, तो देखिए माइनस में 20 एकम 20, 20 दूना 40, प्लस में 20 एकम 20, 20 दूना 40। ठीक है ना, तो ये तरीका आपको याद रखना है। और अब लास्ट वाला खंड f इंटू डी, गुणा कर लीजिए। 10 का गुणा माइनस के 40 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 400। 20 का गुणा माइनस के 20 से हुआ तो ये भी हो जाएगा माइनस का 400।
यहाँ 0 से गुणा करने पर 0 ही मिलेगा। 15 का गुणा 20 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 300, और 5 का गुणा हम यहाँ 40 से करेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि ये हो जाएगा 2000, सॉरी 200 हो जाएगा, 2000 नहीं 200। तो यहाँ हमको जो है माइनस में मिल रहा है कितना 800, और प्लस में मिल रहा है कितना 500। 200 और 300 500, तो प्लस का 400 और 400 ये हो जाएगा माइनस का। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ये दोनों जुड़कर हो जाएगा माइनस का 800। थोड़ा सा कलर लाइट हो गया है, अलग कलर चूज कर लेते हैं। देखिए ये दोनों जुड़कर हो जाएगा माइनस का 800, और ये दोनों जुड़कर हो जाएगा प्लस का 500। और जब इन दोनों को आपस में हम हल करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 300। ये हो गया सिग्मा एफ डी का वैल्यू माइनस का 300। अब ये वैल्यूज हमको यहाँ सूत्र में पुट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है 150 प्लस माइनस का 300 सिग्मा एफ डी, और बटा में सिग्मा एफ कितना है 70। आगे सॉल्व करें तो 150, और ये जो माइनस है इस प्लस से गुणा होकर यहाँ कर देगा माइनस। यहाँ हम 0 से 0 काट सकते हैं तो बचेगा 30/7। 30/7। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए 7 का भाग लगाना है हमको 30 में, 7 चौक 28, 2 बचा। पॉइंट लगाने पर 0 उतरेगा तो हो जाएगा 20, तो फिर यहाँ भाग लगेगा 2 बार, 7 दूना 14, बचा कितना 6, तो फिर 0 उतरने पर हो जाएगा 60, 7 8 56, यहाँ कितनी बार भाग जाएगा 8 बार। अब 150 में से जब हम माइनस करेंगे 4.28 को, तो देखिए माइनस करके यहाँ पे बता देता हूं मैं 150.00 और 4.28, यहाँ पर बचेगा 2, हासिल यहाँ से लेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ 10, इस प्रकार से। तो 9 में से 2 माइनस हो गया 7, फिर यहाँ 9 में से 4 माइनस हो गया 5, यहाँ पर बचा 4, और यहाँ 1, 145.72 आ रहा है। और हमारा पहले जो आंसर आया था वो आया था 145.71, लगभग लगभग वही आंसर है। तो आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। देखिए आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 145.72, और ये ही आंसर हमको पहले वाली विधि से प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से कल्पित माध्य विधि को हम हल करेंगे। अगले वीडियो में और अच्छे तरीके से हम इसको हल करेंगे, इसके और जो ज्यादा सवाल हम हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।